बड़ा सवाल है। इसी बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मौसम के बदलते मिजाज से जुड़ी हुई। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। बीते एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है, साथ ही बढ़ती जा रही है सर्दी की मार। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कश्मीर की और दूसरी तस्वीर दिल्ली की। कश्मीर की तस्वीर जरा देखिए, जहां बर्फ के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। जहां नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ दिख रही है। डल झील जम गई है। पेड़ पौधे, मकान, दुकान, रास्ते सब बर्फ से ढके हुए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ जाने से रास्ते बंद हैं। प्रशासन लगातार बर्फ हटाकर रास्ते खोलने में जुटा है ताकि जो जरूरी सामान है उनकी सप्लाई न रुके। वहीं दिल्ली में सर्दी और कोहरे ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। सुबह सुबह छाई धुंध की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ गई। विजिबिलिटी कम होने से कई उड़ानों और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्रीनगर में वो मौजूद है और वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। रिफत, जरा वहां हाल क्या चल रहा है इस वक्त ठंड का, वो जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि डल लेक के इर्द गिर्द विजिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इस वक्त कुछ दिख नहीं रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि पूरा डल लेक दिख रहा था कि फ्रीज हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त अचानक से जो है विजिबिलिटी जो है डाउन हो गई। अभी कुछ दिख नहीं रहा है इर्द गिर्द ज़्यादा, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे रोड्स हैं, गाड़ियों को लाइट ऑन करनी पड़ती है और उसके बाद गाड़ियाँ चल पाती हैं। इस वक्त मुश्किलात में लोग आ चुके हैं। एक तरफ से तो यहाँ ज़बरदस्त ठंड है और दूसरी तरफ से नेशनल हाईवे लगातार बंद है। वहाँ पे जो है एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, उसके बाद नेशनल हाईवे पे गाड़ियों की मूवमेंट बंद हो गई है। उससे पहले भी तकरीबन 6-7 दिन तक रोड लगातार बंद था। एसेंशियल सप्लाईज की कमी महसूस की जा रही है। अब यहाँ पे आप देखना होगा कि प्रशासन क्या करेगी उस सिलसिले में, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वो लाइफ लाइन है कश्मीर के लिए। जो भी एसेंशियल सप्लाईज आती हैं वो बाहर से आती हैं। एक तरफ से तो सर्दी की मार झेल रहे हैं लोग लगातार और दूसरी तरफ से अब एसेंशियल सप्लाईज भी कम होती जा रही हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि बहुत जल्द जो है वहाँ पे ब्रिज जो है बनाया जाएगा जो कोलैप्स हो गया था लगातार बर्फबारी और बारिशों की वजह से। और अब जो है अभी नेशनल हाईवे लगातार बंद है, लेकिन दूसरी तरफ से विजिबिलिटी अब कम हो गई है, जिससे अगर विजिबिलिटी लगातार कम हो गई अब फ्लाइट्स जो हैं वहाँ पे बाधा पड़ेगी और शायद एयरपोर्ट पे भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, पैसेंजर्स को करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लहर है यहाँ पे, ये जो कोहरा छाया हुआ है उसकी लहरें चलती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है। रात का तापमान जो था वो पिछले 29 साल में सबसे कम और पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। -8.4 श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो पहलगाम, सोनमार्ग, गुलमार्ग है वहाँ वैसे ही -15 तक पारा गिर चुका है। और लेह लद्दाख की बात ही मत कीजिए कि वहाँ पे खून जमा देने वाली सर्दी जो है लगातार पिछले एक महीने से महसूस की जा रही है। -30 तक टेम्परेचर गया है। जो वहाँ द्रास है वो दुनिया की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है और वहाँ पे भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग अब ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब पानी भी जम रहा है, नल जम रहे हैं और लोगों के घरों में मुश्किलात आ गई क्योंकि पानी नहीं आ पा रहा है और लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा घरों में ही रहें। लेकिन जो विजिबिलिटी अचानक से कम हो गई है ख़ास तौर से इस एरिया में, डल लेक के एरिया में, इससे और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई क्योंकि दिखता नहीं है काफ़ी दूर का एरिया। अभी तक तो पूरा डल लेक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विजय को कहूँगा कि वो दिखाए। यहाँ पे शिकारा वालों ने कोहरा पहले ही तोड़ा था और अब थोड़ा सा वो चल पा रहे थे, लेकिन जो विजिबिलिटी कम हो गई अब दूर का एरिया नहीं दिख रहा है क्योंकि लगातार ये कोहरा तोड़ रहे थे और उसके बाद अपने शिकारों के लिए रास्ता बना रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो फ्रॉस्ट के पीसेज हैं जिनको तोड़ा है कश्ती वालों ने, उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विजिबिलिटी अब कम हो गए, उसका मतलब है कि सर्दी का सिलसिला जो है ये कुछ दिनों तक जारी रहेगा। देखिए ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं श्रीनगर की, वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में तो एक बार फिर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। सुबह विजिबिलिटी कम होने से पास की इमारतें तक नहीं दिख रही थी। कोहरे की वजह से राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार जो थी वो बहुत धीमी पड़ गई। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पालम इलाके में सुबह 4.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा।
दिल्ली में कोहरे की वजह से सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट पर और आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी की समस्या कितनी है। यहाँ पर देखिए, जब गाड़ियाँ आपके बेहद पास आ जाती है तभी आप विजिबिलिटी का अंदाज़ा लगा पाते हो। गाड़ियाँ आपको दिखती है, जितनी भी गाड़ियाँ इस सड़क पे आ रही है, कश्मीरी गेट फ्लाईओवर पर आ रही है, चाहे वो बस हो, छोटी गाड़ियाँ हो, ऑटो हो, सबका लाइट ऑन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चाहे नई दिल्ली से बुरारी की तरफ जाने वाला रास्ता हो, चाहे बुरारी से नई दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता हो, हर तरफ आपको विजिबिलिटी की समस्या इस सड़क पर आपको देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ जरा इस फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, केवल 20 मीटर का विजिबिलिटी है। हर तरफ आपको डेंस फॉग दिखेगा। जो मौसम विभाग ने जो सुबह सफदरजंग में विजिबिलिटी रिकॉर्ड किया था, वो 200 मीटर का रिकॉर्ड किया था सुबह 7 बजे, और पालम में 100 मीटर का विजिबिलिटी रिकॉर्ड किया था। डेंस फॉग मौसम विभाग ने कहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 मीटर का केवल आपको विजिबिलिटी यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जब गाड़ियाँ आपका बेहद पास आ जाती हैं तब जाकर गाड़ियाँ आपको दिखती हैं। जितनी भी गाड़ियाँ इस सड़क पे जा रही हैं वो सभी अपना लाइट ऑन करके जा रही हैं ताकि कोई हादसा ना हो। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बर्ड फ्लू नहीं होने की बात सामने आ रही है। चिकन में बर्ड फ्लू नहीं मिला है। आपको बता दें, कुछ सैंपल गए थे जांच के लिए, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। गाजीपुर मंडी से ये सैंपल लिए गए थे और जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो इस बात का खुलासा हुआ कि चिकन में फिलहाल बर्ड फ्लू नहीं मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और एक तरीके से कहें तो राहत की खबर उन लोगों के लिए जो चिकन खाते हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जब उनकी रिपोर्ट अभी सामने आई है तो पशुपालन विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि चिकन में बर्ड फ्लू नहीं मिला है। जावेद, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, 6 तारीख को जो है 100 सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर मिल रही है वो ये कि उनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मतलब ये कि जो मुर्गे हैं उनमें कोई बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो गाजीपुर मुर्गा मंडी है उसको एहतियातन 10 दिन के लिए बंद किया हुआ है। और कल ही दिल्ली की तीनों नगर निगम ने फैसला किया था कि तीनों इलाकों में जितने भी चिकन की बिक्री होती है उस पर रोक लगाई थी। अब ऐसे में जब नेगेटिव रिपोर्ट आई है मुर्गों में, चिकन में, तो अब देखना होगा कि सरकार उस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार ये चिंता जाहिर की जा रही थी कि क्या चिकन में बर्ड फ्लू पाया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट जो सामने आई है वो इस बात की पुष्टि करता है कि चिकन में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। जितनी भी रिपोर्ट्स भेजी गई थी लैब में जांच के लिए वो सभी नेगेटिव आई हैं। अर्पिता, जिस तरीके से जावेद जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली में बर्ड फ्लू फिलहाल